मोतिहारी के प्रसिद्ध रहमानिया मेडिकल सेंटर पॉइजनिंग मरीज का तबीयत बिगड़ा, जिसको लेकर मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। अस्पताल के आईसीयू में इलाजरत मरीज की स्थिति गंभीर होने पर परिजन आक्रोशित होकर अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची छतौनी थाना पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। पूरा मामला मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र के रहमानिया मेडिकल सेंटर का है, जहां पर जिले के रमगरवा थाना क्षेत्र के बेडियरवा गांव निवासी 19 वर्षीय शहाब अनवर बीते शुक्रवार को पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद मरीज का इलाज चल रहा था, जहां एकाएक उसकी स्थिति खराब हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि रात में आईसीयू में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी। हम लोग जो है कल 11 बजे तक हमारा पेशेंट ठीक था। हम लोग उसे बात किए, सब कुछ किए, सबको सलाम किया, सब हम लोग को पहचाना, सब कुछ किए कि हम लोग समझे कि हमारा पेशेंट ठीक हो गया। 9 बजे सुबह गए थे, उस समय पेशेंट ठीक था। 5 बजे गए, उस समय भी पेशेंट था। रात में जब 11 बजे के बाद में ना ये जाने देते हैं और ना मिलने देते हैं क्या पेशेंट को हो रहा है, कौन दवा चल रहा है, कौन दवा नहीं चल रहा है। अब ये जाने, ये हॉस्पिटल जाने, इनका स्टाफ जाने। अब रात को जो कंपाउंडर और ये सब जो है, अब कंपाउंडर फोन कर रहा है डॉक्टर आजम के पास, आजम फोन नहीं उठा रहे हैं। किसी के आईसीयू का मतलब क्या होता है? आईसीयू का यही मतलब होता है ना कि इमरजेंसी, या तो उसमें नहीं जाने दे रहे हो, कैमरा लगाओ या टीवी लगाओ, उसमें हर पेशेंट अपना मरीज को देखे, और नहीं तो एक पेशेंट के साथ जो है रहने की इजाज़त दो। अब सुबह 5 बजे के बाद में 9 बजे तक जो है किसी को नहीं मिलने, चाहे तुम्हारा पेशेंट मर जाए और चाहे जिंदा रहे, दवाई चले ना चले। अब यहाँ से दवाई लेते हैं, वो दवाई फिर वापस चला जाता है, क्या करता है अब ये नहीं जानते हैं। एक बार में 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार का आदमी कोई भी दवा ले आता है, अपना खेत बेच के, अपना ज़मीन बेच के, अपना कुछ भी करके, लेकिन इनकी लापरवाही से हुआ। रात में जो नाइट ड्यूटी वाला था, वो दोनों उसको जो है 2 बार डोज दिया कि क्या दिया, अब वो जो है उनके में भी वजह से हुआ है। कब बोला है लेकिन डेथ हो गया? अभी थोड़ा देर पहले, और फिर उसके बाद में जब हो गया, इनको सब पता था, रात में इसे कांड कर दिए, और शाम सुबह बोलते हैं कि इसे खून पतला हो गया, आप लोग जो है रेफर कर रहे हैं, आप लोग ले जाइए। अब मार के रेफर करोगे यहाँ पे? कल से मिलने नहीं दिया, 9 बजे के बाद में फिर मिलने नहीं दिया किसी को भी। 9 बजे जब बिल कितना का बनाया है? अभी फिर बोलाया था, जब बोले अभी उसको पंपिंग कर रहे हैं, बीपी कर रहे हैं, वो तो मर चुका है, वो तो तड़पनाई से उसके हम लोग का आँख में आंसू निकल रहा था। हाथ बांध दिए जंजीर से, पाँव बांध दिए, उसके ऊपर ये कर रहे हो। ये पेशेंट के चलते ऐसे ये सलूक है। एक हमारा तो चलो खत्म हो गया, लेकिन और बाकी सब पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कहाँ घर कौन सा? हमारे भैया घर है। क्या नाम है इसका? उनका नाम क्या है पेशेंट का? साहेब अनवर। क्या हुआ था? हुआ क्या था उनको? वो जो है कि गलती से जो है थोड़ा सा पॉइजन खा लिया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम। वह इस पूरे मामले में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर तबरेज अजीज ने परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि मरीज ने पॉइजन का सेवन किया था, जिसके कारण उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी, जिसको देखते हुए हायर सेंटर रेफर किए जाने के बाद परिजन के द्वारा नहीं ले जाया गया। हालांकि अब बेहतर इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर तबरेज अजीज, यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ रहमानिया हॉस्पिटल का। तो ये तो बहुत चर्चित हॉस्पिटल है इन द सेंस कि जितने भी सीरियस केसेस आते हैं, गोली लगा हुआ, कोई भी सीरियस, तो ऑलमोस्ट यहीं आता है, वी मैनेज विथ फुल। तो ये पेशेंट जिसके बारे में बात हुई, अभी जो इंसिडेंस हुआ, ये पेशेंट अभी हमने पूछा आईसीयू जो डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं, तो ये परसों आए हुए थे, कोई रैट पॉइजनिंग करके आए। रैट पॉइजनिंग के हिसाब से एक चीज़ होती है कि जो हिस्ट्री लिया गया, सर्फ और पिला दिया था, वो ला के मैनेज किया गया। इनको सीवियर एसिडोसिस होने लगा। एसिडोसिस एक टर्म है, मेटाबॉलिक चेंजेस आने लगता है पॉइजनिंग होने के बाद, और उसका जो एंटीडोट है ये सब दिया जा रहा था और मैनेज किया जा रहा था। इस बीच में उसको मैनेज किया, परसों एक डायलिसिस कराई गई ताकि सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसके अंदर, तो डायलिसिस से उस सोडियम को कम करने के लिए, और उसका पेशेंट अच्छा होने लगा, रिकवर करने लगा। और ये फिर कल इनको कल है ना, कल बढ़ने लगा शायद, कल फिर सोडियम फिर
परसों इनको बतलाया गया कि डायलिसिस के बाद एक और, कल बतलाया गया कि साहब डायलिसिस एक और करना चाहिए, ठीक है ना। और चूँकि पेशेंट को फिर एसिडोसिस डेवलप करने लगा, फिर थोड़ा सा सोडियम बढ़ने लगा, तो हुआ कि एक सेकंड डायलिसिस। मगर यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट में एक साहब हैं जो अभी हमसे बात हुई, मैं तो यहाँ मरीज़ देख रहा था, जब हंगामा हुआ मैं उधर गया तो मैंने पूछा तो एक अटेंडेंट है वॉज वेरी एग्रेसिव, तो वो पटना में किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो एज ए अटेंडेंट वगैरह या स्टाफ काम करते हैं, तो उन्होंने बहुत सा क्लेम, तो मैंने कहा भाई पॉइजनिंग वगैरह जो भी केसेस होते हैं ये तो बहुत टाइमली मैनेज करने का है, मैनेज हो रहा है और डॉक्टर का इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको ऐड करना होगा। तो मैंने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि साहब डायलिसिस किया गया, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया डायलिसिस कि नहीं, ये एक 24 घंटे में 2 बार डायलिसिस कैसे होगा। इन्होंने अपना अपना तर्क देने लगा। फिर वो जो पेशेंट थोड़ा सा रेस्टलेस आज होने लगा, रेस्टलेस, तो परसों भी इसको बतलाया कि पेशेंट आपका थोड़ा सीरियस है, बेटर है कि इसको एक डायलिसिस हुए, रिकवर कर रहा है, चूँकि खून की कोगुलोपैथी हो जाती है, तो आप बेहतर है कि इसको अच्छे सेंटर पे पटना ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है ना। मगर इन लोगों ने बाहर नहीं ले गए वहाँ, और आज जो हुआ तो खून पतला होने लगता, तो हो सकता है कि ब्लीड करने लगे, तो इन्होंने कहा कि भाई चूँकि ये प्रॉब्लम होता है तो अब डायलिसिस करने में थोड़ा सा रिस्क है कि कहीं ब्लीड नहीं करने लगे, तो बेहतर है कि इसको अच्छे सेंटर पे एक ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वो ले नहीं गए। इस बीच में पेशेंट सडनली डिप किया, तो ऐसा तो हो सकता है सडन, तो पॉइजनिंग केसेस में ऐसा अक्सर होता है। तो उसके बाद ये सडन हंगामा, तो मैं तो जानता नहीं, दैट इज़ नॉट माई डिपार्टमेंट। तो वो जो डॉक्टर्स हैं वो कर रहे थे, तो देखा कि बिल्कुल चाउस और शीशा उशा तोड़ दिया। फिर वो उधर मेरे लड़के के चैम्बर में घुस गए लोग, और वहाँ तो मैं गया, मैंने बात किया, तो एक साहब बहुत एग्रेसिव बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई आप मेडिकल अटेंडेंट के तौर पे काम करते हैं, यू आर नॉट ए डॉक्टर। तो मैंने खैर जो बात हुआ वो ट्रीटिंग डॉक्टर से बात किया, तो ट्रीटिंग डॉक्टर का जो मैनेजमेंट ऑफ द लाइन ऑफ द मैनेजमेंट बिल्कुल सही था, और उसमें आपको कंसीडर करना होगा, डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। परसों भी इनको कहा गया, रेफर किया गया, ये लोग नहीं वो किए। परसों डायलिसिस के बारे में वो लड़के ने जो कहीं करता था तो उसने मना कि 24 घंटे के अंदर 2 डायलिसिस कैसे होगी, क्या होगा। भाई आप जो प्रोटोकॉल, आप पटना में हैं, यहाँ का जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो कीजिएगा ना, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज तो वो हमने बात किया, तो आज तो बोले कि भाई देखिए इसमें कोगुलोपैथी का, इसमें यहाँ पे डायलिसिस करने में ख़तरा है। अच्छा डायलिसिस, बल्कि इनके लिए कल संडे था, डायलिसिस बंद रहता है, मगर उसको इन्हीं के डायलिसिस के लिए बुलाया गया, डायलिसिस का यूनिट खुलवाया गया ताकि इनका डायलिसिस हो जाए। फिर उन्होंने रिफ्यूज़ की दिया, फिर वो चले गए। तो शाम को तो हमको लगता है बंद हो जाता है डायलिसिस, हैं आफ्टर डे कोर्स। हाँ, सिर्फ सीरियस केसेस के लिए बुलाते हैं हम लोग फिर अपना। तो ये मामला है। और ऑल ऑफ ए सडन आज पेशेंट डिप किया तो खैर CPR वगैरह हुआ, फिर वो पेशेंट रिवाइव किया। तो अभी भी सीरियस है, चूँकि ये मसला है, ये तो चीज़ें मैनेज करने की हैं। और पॉइजनिंग केसेस में ये होता है, किसी भी केसेस, कभी कभी नॉर्मल पेशेंट्स हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल सडन कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये जो चीज़ें, तो इसको क्या करना चाहिए कि हॉस्पिटल को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, उधर तोड़ दिया, उधर चैम्बर में चले गए, ICU को ब्लॉक कर दिया। दैट मीन्स कि मेरे नॉर्मल फंक्शनिंग, मेरे यहाँ सीरियस पेशेंट्स और भी हैं, तो मेरे नॉर्मल फंक्शनिंग को आप अराउंड 2 आवर्स ब्लॉक कर दिया आपने। मैं करीब कितने बजे हंगामा शुरू हुआ होगा, और दे आर सो एग्रेसिव कि अगर मैं कायदे से अगर बात नहीं करता तो ये लोग अटैक कर सकते थे किसी डॉक्टर पे। तो भाई आप एक किसी एज ए अटेंडेंट, आई डोंट नो व्हाट इज क्वालिफिकेशन, वो आदमी जो बात कर रहे थे उनका क्वालिफिकेशन कितना है, मेडिकल क्वालिफिकेशन एज ए नर्सिंग किया हुआ है, तो नर्सिंग का क्वालिफिकेशन क्या हुआ। नर्सिंग को डॉक्टर के अंडर में काम करना है, नर्सिंग का एक लेवल होता है, और ही इज़ टॉकिंग लाइक एनीथिंग, कैसे हो गया और कैसे डायलिसिस 24 घंटे में कर देंगे। आप कैसे डॉक्टर को डिक्टेट करते हैं। जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ही द मैनेजमेंट, अभी मैंने मंगा के देखा, मैनेजमेंट इज एंटायरली ऑथेंटिक एंड प्रॉपरली मैनेज किया गया।